القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم 14वां सबक इस्तिलाह मा हुआ का बयान। मा हुआ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो दो हरफों से मिलकर बना है। पहला है मा और दूसरा है हुआ। माँ के माने क्या और हुआ के माने वो। ये एक मखसूस मनातिक़ की इस्तिलाह है और इसके बारे में तफसील से आप मंतिक़ की बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। यहाँ बस ये समझें कि मा हुआ के ज़रिए मनातिक़ा किसी चीज़ की हकीकत और माहियत के बारे में सवाल करते हैं। तो कह रहे हैं मा हुआ के ज़रिए किसी चीज़ की माहियत दरियाफ़्त की जाती है। जैसे अल इंसानु मा हुआ, इंसान की हकीकत क्या है। मा हुआ के जवाब में कभी हकीकत मुख्तस्सा आती है। हकीकत मुख्तस्सा यानी ख़ास हकीकत जो किसी एक के साथ ख़ास हो। मिसाल के तौर पर इंसान की हकीकत मुख्तस्सा हैवान नातिक़ है, इसलिए कि नातिक़ ये इंसान ही के साथ ख़ास है। दुनिया में और किसी भी मखलूक के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। और कभी हकीकत मुश्तरका यानी कभी मा हुआ के ज़रिए सवाल किया जाएगा तो हकीकत मुश्तरका के ज़रिए यानी कैसी हकीकत बताई जाएगी जो दो या तीन चीज़ों के दरमियान मुश्तरक हो। जैसे आगे मिसाल लेंगे कि अगर इंसान बैल और घोड़े के बारे में सवाल किया जाए कि इंसान बैल और घोड़े क्या हैं, तो जवाब में हकीकत मुश्तरक आएगा हैवान। तो हैवान ये इंसान की हकीकत है लेकिन हकीकत मुख्तस्सा नहीं है, इसलिए कि हैवानियत इंसान के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, घोड़े के अंदर भी है। तो ये इंसान की तो हकीकत है मगर है हकीकत मुश्तरका, हकीकत मुख्तस्सा नहीं है। अब किस सवाल के जवाब में हकीकत मुख्तस्सा जवाब के अंदर पेश किया जाएगा और किस सवाल के जवाब में हकीकत मुश्तरका जवाब में पेश किया जाएगा, इस सिलसिले में कायदा है जिसको बयान करेंगे आगे। इस सिलसिले में कायदा ये है कि अगर मा हुआ से एक चीज़ के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब में हकीकत मुख्तस्सा आएगी। जैसे पूछा जाए कि अल इंसानु मा हुआ, तो जवाब होगा हयवानुन नातिकुन, क्योंकि यही इंसान की हकीकत मखसूसा है। तो अगर एक चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा है तो उस चीज़ की जो हकीकत मुख्तस्सा होगी, उस चीज़ की जो ख़ास हकीकत होगी जो औरों के अंदर नहीं पाई जाती, जवाब के अंदर पाएगी। जैसे इंसान की हकीकत मुख्तस्सा है नातिक़ होना, तो अगर इंसान के बारे में सवाल किया जाए कि इंसान क्या है, तो जवाब उस हकीकत मुख्तस्सा यानी हैवानुन नातिक़ुन आएगा। और अगर मा हुआ से दो या ज़्यादा चीज़ों के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब में हकीकत मुश्तरक आएगी। जैसे पूछा जाए कि इंसान बैल बकरी की माहियत क्या है, तो जवाब होगा हैवान, क्योंकि यही चीज़ इन तीनों की हकीकत मुश्तरक है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सवाल किया जाए तो उसका जवाब हकीकत मुश्तरक से दिया जाएगा। चाहे तीन चीज़ हो या चार चीज़ हो या पाँच चीज़ हो, 10 चीज़ हो, तो उसका जवाब हकीकत मुश्तरका से दिया जाएगा। जैसे इंसान बैल बकरी इनके बारे में सवाल किया जाएगा, इनकी माहियत क्या है, तो जवाब के अंदर कि सिर्फ हैवान आएगा, हैवान नातिक़ नहीं आएगा, इसलिए कि हैवान नातिक़ ये इंसान के साथ ख़ास है, इंसान की हकीकत मखसूसा है। तो जवाब में आएगा हैवान, जो इंसान की भी हकीकत है यानी उसकी हकीकत का उसकी माहियत का हिस्सा है। बैल भी हैवान है और बकरी भी हैवान है। कहने के जवाब में जिस्मुन नहीं आएगा क्योंकि वह तमाम मुश्तरक नहीं है। अब यहाँ ये जहन में रखें कि मनातिक़ा ने एक तरतीब बनाई है और उस तरतीब में सबसे नीचे है
जिस्म मुतलक, और फिर उससे ऊपर है जिस्म नामी, और फिर उससे ऊपर है हैवान, और फिर उसके ऊपर जिसकी जो हकीकत मखसूस है वो है। तो जितना ज़्यादा सवाल के अंदर उमूम बढ़ता जाएगा, जवाब के अंदर तरतीब का लिहाज करते हुए उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि जवाब में जिस्म नहीं आएगा क्योंकि वह तमाम मुश्तरक नहीं है। ये तमाम मुश्तरक इसकी इस्तिलाह है, इसको भी समझने की कोशिश न करें, ये बड़ी किताबों के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर सवाल में दरख्त को भी शामिल कर लिया जाए, पूछा जाए कि इंसान, बैल, बकरी और दरख्त की हकीकत क्या है, तो जवाब में जिस्म नामी आएगा क्योंकि अब चारों में यही हकीकत मुश्तरक है। जिस्म नामी के माने आते हैं बढ़ने वाला जिस्म। तो अगर ये सवाल किया जाए कि इंसान, बैल, बकरी और दरख्त को भी शामिल कर लिया जाए, तो अब इसका जवाब में हैवान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हैवान इन चारों के दरमियान तमाम मुश्तरक नहीं है। हैवान इंसान, बैल, बकरी के दरमियान तमाम मुश्तरक है, लेकिन इंसान, बैल, बकरी और दरख्त चारों के दरमियान तमाम मुश्तरक जिस्म नामी है, इसलिए कि दरख्त हैवान नहीं है। और अगर पत्थर को भी सवाल में शामिल कर लिया जाए तो जवाब में सिर्फ जिस्म न आएगा क्योंकि अब यही हकीकत मुश्तरका है। नीचे तमरीन दिया है, तमरीन में हमें तलाश करना है कि किस सवाल के बारे में कौन सा जवाब पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले इंसान और घोड़ा क्या चीज़ है, तो इसका जवाब सीधा साधा है कि इसके जवाब में हैवान आएगा, इसलिए कि हैवान इन दोनों के दरमियान तमाम मुश्तरक है। घोड़ा और बकरी क्या है, इसके जवाब में भी आएगा हैवान। दरख्त, अंगूर और पत्थर की हकीकत क्या है, इसके जवाब में आएगा जिस्म, इसलिए कि यही इनके दरमियान तमाम मुश्तरक है। पत्थर भी एक जिस्म है, अंगूर भी एक जिस्म है, दरख्त भी एक जिस्म है। आसमान, ज़मीन और ज़ैद क्या है, तो आसमान, ज़मीन और ज़ैद, इसके जवाब में भी जिस्म आएगा। सूरज, चाँद और आम का दरख्त क्या चीज़ है, इसके जवाब में आएगा जिस्म। मक्खी, चिड़िया और गधा क्या है, इसके जवाब में आएगा जिस्म नामी, इसलिए कि इनके दरमियान तमाम मुश्तरक है। इंसान की हकीकत क्या है, हैवान नातिक। घोड़े की माहियत क्या है, हैवान स्वाहिल। गधे की हकीकत क्या है, हैवान नाहिक। बकरी, ईंट और पत्थर क्या है, जवाब आएगा जिस्म। पानी, हवा और हैवान क्या है, जवाब आएगा जिस्म।